हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज द नॉलेज पिलर पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक कौन सा था? यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज की क्लास जो है हम उससे जो यानी पिछली क्लास हमने जो पढ़ी थी उससे आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो आज आपकी जो क्लास होगी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे और हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक, तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन की तरफ है, पढ़िए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, बड़े ध्यान से पढ़िए। देखो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 49 गुनी हो जाती है तथा 5 वर्ष में 64 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज की दर बताइए कि दर क्या होगी। देखो यानी कोई राशि है, देखो पहले तो हम इस क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे, ठीक है, फिर हम करेंगे, पहले डिटेल समझिए। अब हमने माना कि कोई जो राशि है वो हमारी कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। कितनी है बेटा? 1 है। और ये कितनी गुनी हो रही है बेटा? मतलब एक राशि है। अब देखो इसको ब्याज लगेगी तो क्या होता है? 1 + R/100। कितना समय लग रहा है? 3 वर्ष। 3 वर्ष ये हो गया। यानी 1 थी, 1 से कितनी हो गई? 49 हो गई। यही तो है। यानी 1 गुनी थी, यानी प्रिंसिपल कितना था? 1 था, और वह कितना हो गया? 49। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो यही तो हो गया अमाउंट हमारा। बताओ अमाउंट बराबर, आपने जो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा अमाउंट बराबर कि प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की होल पावर n। यही था। अब देखेंगे ये 1 थी, कितनी हो गई? 49 तो हो गई। ठीक, अब देखो आगे बढ़िए कि यानी वो चक्रवृद्धि ब्याज, यानी अब कितने वर्ष में? 1 थी 5 वर्ष में, यानी 1 + R/100 5 वर्ष में कितनी हो गई? 64। यहां तक क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी डिटेल में बता रहा हूं मैं फॉर्मूले से, A = P 1 + R/100 की होल पावर n से। अब देखो यहां से देखो 1 थी 49 हो गई 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष का ब्याज ये मिल गया। मतलब अब यहां से 1 थी, अब ये 5 वर्ष में कितनी हो गई? 64 हो गई। यहां तक क्लियर है सब? अब देखो अब हम करेंगे क्या? देखो अब हमें करना क्या है बताओ, कब आंसर हमारा निकल सकता है? अब इस नंबर का हम इसमें डिवाइड कर दें। क्या कर दें? डिवाइड। तो देखो डिवाइड करिए इसका, इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो 49 यहां हो जाएगा और इसके अपोन में 1 + R/100 की होल पावर 3, यही हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखेंगे यहां से 64/49 बराबर, अब देखो यहां पावर कितनी है? 1 + R/100 की पावर 3 है, और यहां पर कितनी है? 5 है। तो देखो जैसे हमारा होता है x की पावर 5/x की पावर 3, इससे डिवाइड देंगे तो देखो बेस समान है। बेस कैसा है? समान है। अगर बेस समान हो तो पावर क्या होती है? यानी डिवाइड में घटे जाती है। तो x 5 - के 3 करेंगे तो x की पावर कितना आ जाएगा? 2। यानी x की पावर कितना आ गया? 2। अब यहां से हमने देखा, देखो इसको अगर हम करेंगे तो देखो 1 + R/100 ये ऊपर जाएगा तो इससे माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 2। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए ये 64 कितना है? 49। देखो 64 किसका वर्ग होता है? 8। ये कितने का होता है? 7 का। इसका हम वर्ग कर सकते हैं, बताओ 1 + R/100 की होल पावर कितनी है? 2। अब देखो यहां भी पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच गया? 8/7 बराबर 1 + R/100, यही बचेगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 1 इधर ले आइए, 1 लेकर के आएंगे तो देखो R/100 बच जाएगा उधर, इधर 8/7 माइनस के 1, यही होगा। यहां तक क्लियर हुआ सबका? अब देखो इधर ले आए, चलिए देखो R/100 बराबर 1/7 बच गया, 7 × 7, 8 में से हमने 7 को माइनस कर दिया, कितना बच गया? 1 बट्टे कितना हो गया? 7। अब रेट बराबर क्या हो गया? 100/7। तो रेट आ गई हमारी 14 सही 2/7%।
तो जो आपकी रेट निकल करके आ गई वो कितनी आ गई बेटा? 14 सही 2/7%। आया समझ की? सबकी समझ में बोलो। लेकिन हमें इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब देखो जैसे आपको करना है अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले ऐसे समझो, ठीक है। डिटेल जो आपका तरीका था वो क्वेश्चन ऐसे ही होना है, ठीक है बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, आ जाइए अभी बताते हैं। देखो बड़े ध्यान से देखो, यानी कोई धन था 3 वर्ष में कितना हो गया बोलो? अरे 49 गुना हो गया। कितना हो गया? 49। हमने माना एक था धन, पहले कितना था प्रिंसिपल? एक था। 3 वर्ष में कितना हो गया? 49 हो गया। और 5 वर्ष में, अगर हम 3 वर्ष बाद, मान लीजिए आप हो, ठीक है, किसी बैंक में जाते हो, ठीक है, अब 3 वर्ष बाद जाते हो, पैसे जमा करके आ गए, कुछ 3 वर्ष बाद गए। अगर आप 1 रुपये जमा करके आए और 3 वर्ष बाद जाते हो तो आपको क्या मिलेंगे? यानी 49 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 49 रुपए मिलेंगे। 49 रुपए मिल रहे हैं। आपसे बोला जाएगा 2 साल और रुक जाइए तो आपको यानी 5 साल हो जाएंगे। 5 साल बाद आपको कितने रुपए मिल जाएंगे? 64 रुपए। कितने रुपए मिल जाएंगे? 64। यानी अगर आप 3 साल बाद धन लेते हो तो 1 रुपया आपने जमा किया तो 49 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब 5 साल बाद जाओगे तो कितने मिलेंगे? 64 रुपए मिलेंगे। यही तो हुआ। तो देखो अब यहां से 3 साल से यहां तक आने में ब्याज कितने वर्ष का लगेगा? 2 ही वर्ष का तो लगेगा। कितने वर्ष का ब्याज लगेगा? 2 वर्ष का ब्याज लगेगा। यानी अब ब्याज किस पर मिलेगा? अगर साधारण ब्याज होता तो हमें किस पर ब्याज मिलता? मूलधन पर। लेकिन यहां चक्रवृद्धि ब्याज है तो 3 साल के जो अमाउंट पर ब्याज मिलेगा वही तो ब्याज मिलेगा। बताओ अब 3 साल का अमाउंट कितना था? 49। और 2 वर्ष में कितना हो गया बोलो? 64 हो गया। तो अब बताइए 2 वर्ष का ब्याज। मैंने आपको बताया था अगर 2 वर्ष हो तो क्या करेंगे? वर्गमूल ले लो। ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? अब अमाउंट है, यानी 3 साल के बाद, ठीक है। अब देखो इसका वर्गमूल लेंगे तो ये कितना आ गया? 7। और ये कितना हो गया? 8। यहां तक क्लियर होगा? ये 7 हो गया। ये अब ये क्या निकल गया? 2 वर्ष का ये था। अब ये कितने वर्ष का निकल गया? 1 वर्ष का। कितने का निकल के आया? 1 वर्ष का। यानी धन 7 था, 8 हो गया तो कितना बढ़ गया? 1 ही तो बढ़ गया। 1 बढ़ रहा है कितने पर? 7 पर। तो 100 पर कितनी? तो यानी 14 सही 2/7%। तो हमारी रेट जो निकल करके आ गई वो कितनी आ गई? 14 सही 2/7%। हुआ सबका क्लियर? अरे बताओ। अब देखो एक और तरीके से देखो, यही क्वेश्चन को मैं करता हूं। देखो बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। अगर हमने माना कि प्रिंसिपल है, ठीक है, हमारा कितना? 1 है। प्रिंसिपल हमने कितना माना? 1 माना। और वो है कितने वर्ष में? 3 वर्ष में कितना हो गया? 49 गुना का मतलब 49 हो गया, ठीक है। और 5 वर्ष में कितना हो गया? यहां से हमने लिया यहां से यहां तक, ठीक है। यानी ऐसे मत करो, यानी यहां से यहां तक टोटल कितना वर्ष लगा? 5 वर्ष लगा। और वो कितना हो गया? 64 हो गया। क्लियर हुआ ना? यहां से यहां तक 3 वर्ष लगा, कितने गुना हो गया? 49 गुना। और यहां से प्रिंसिपल 5 वर्ष बाद कितना हो गया? 64। अब देखो यहां से यहां तक 5 वर्ष, यहां से यहां तक 3 वर्ष, तो ये कितना बच गया? 2 ही वर्ष तो बचा। कितना वर्ष बच गया? 2 वर्ष। तो धन 49 था, 2 वर्ष में कितना हो गया? 64। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो पिछले वर्ष का अमाउंट होता है उसी पर हमें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो यहां से देखेंगे 49 था धन, 2 वर्ष में कितना हो गया? 64। तो देखेंगे 2 वर्ष है तो क्या लेंगे? रूट 3 वर्ष होगा तो क्यूब रूट ले लेंगे। ये कितना था? 7 था, 7 से कितना हो गया? 8। तो ब्याज कितना मिल गया? 1 ब्याज मिल रहा है कितने पर? 7 पर। तो 100 पर कितना? तो कितना हो गया? 14 सही 2/7%। तो जो हमारी रेट निकल करके आ गई वो कितनी आ गई? 14 सही 2/7%। आया सबकी समझ में? बताओ। मैंने आपको 3 टाइप बता दिए, ठीक है। किसी भी टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन पहले वाला टाइप सिर्फ हमें समझना है, करना नहीं है उससे, चाहे तो इससे करिए या इससे करिए, ठीक है बेटा। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए, तब और समझ में आएगा अच्छे से, ठीक। मिटा दें इसको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन।
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 25 गुनी हो जाती है। कितने गुनी हो जाती है? 25 गुनी। और 7 वर्ष में कितनी हो रही है? 36 गुनी हो रही है। देखो 5 वर्ष में 25 गुनी, 7 वर्ष में कितनी? 36 गुनी। तो देखो 2 ही वर्ष तो बढ़ गया। मतलब अब 2 वर्ष का ब्याज, पहले था कितना प्रिंसिपल? 25, अब 2 वर्ष में कितना हो गया बताओ बेटा? 36 हो गया ना। 2 वर्ष में कितना हो गया? 36 हो गया। तो देखो 2 वर्ष है तो हम क्या ले लेंगे? अरे रूट ले लो सीधे सीधे। ये कितना आ गया? 5 का होता है, ये कितने का होता है? 6 का। ये 2 वर्ष का प्रिंसिपल था, 2 वर्ष का अमाउंट था। यहां कितने का हो गया? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का प्रिंसिपल कितना? 5। कितना बेटा? 1 वर्ष का जो प्रिंसिपल निकला वो 5 निकला, अमाउंट अब कितना हो गया? 6। तो ब्याज कितना मिल गया? 1 ही तो ब्याज मिला। अब देखो ये 1 ब्याज मिल रहा है, किस पर मिल रहा है? प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल है कितना? 5। तो 100 पर कितना? इससे ये कट गया 20 बार, तो 20%। तो जो हमारी रेट निकल करके आ गई वो कितनी आ गई बेटा? 20%। आया समझ में? अरे बताओ। चलिए अगले पिछले वाले से जो मैंने बताया था, देखो धन हमने प्रिंसिपल 1 माना, वह 5 वर्ष में कितना हो गया बेटा? 25 गुना हो गया। 1 का 25 गुना करेंगे 25 हो गया। और 7 वर्ष में कितना हो गया? 36 गुना। अब देखो 5 वर्ष से यहां तक हो कितने गुना हो गया? 25 गुना। अब देखो यहां से यहां तक 7 वर्ष में कितना हो रहा है? 36 गुना। 5 वर्ष यहां से यहां तक हो गया, तो यहां से यहां तक कितना बच गया? 2 ही वर्ष तो बच गया। तभी तो मिला करके, दोनों को मिला करके कितना हो गया? 7 हो गया। अब देखो यहां से हम आगे देखेंगे तो ब्याज कितने वर्ष का मिल रहा है? यानी ये 25 पर ही तो ब्याज मिलेगा आगे। अब देखो यहां कितना है? 25। 2 वर्ष में कितना हो गया? 36। तो 2 वर्ष है तो हम इसका क्या लेंगे? रूट ले लेंगे। ये कितना हो गया? 5 से कितना हो गया? 6। तो देखो धन था कितना 1 वर्ष में? 5। 1 बढ़ गया तो कितना? 6 हो गया। अब 1 ब्याज मिल रहा है कितने पर? 5 पर। तो 100 पर कितना? इससे 1 कट गया 20 बार, तो कितना आ गया? 20%। कितना आ गया बेटा? 20%। हुआ क्लियर सबका? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए आ जाइए, इसी जैसा अगला क्वेश्चन करते हैं, तब आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वो पढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 8 गुनी हो जाती है। 2 साल में कितनी हो जाती है? 8 गुनी। तथा 5 साल में 27 गुनी हो जाती है। देखो यहां बड़े ध्यान से देखो, यानी 2 वर्ष में कितनी हो रही है? मतलब 8 गुनी हो रही है। ठीक है, और 5 वर्ष में कितनी हो गई? 27 गुनी। यानी 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 8 गुनी। 5 वर्ष में कितनी? 27। तो कितना समय लगा? 3 वर्ष ही तो बढ़ गया। अरे 8 था धन, 3 वर्ष में कितना हो गया? 27 हो गया। यही तो हो गया। अब यहां से हम देखेंगे कि प्रिंसिपल 8 है, 8 से 27 हो गया। ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। 2 वर्ष के लिए हमने क्या लेना था? अरे क्या लेना था? रूट लेना था। अब 3 वर्ष में क्या लेंगे? क्यूब रूट ले लेंगे। तो इसका क्यूब रूट करिए, कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 3। तो धन था कितना? 2। 3 हो गया तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ रहा है कितने पर? 2 पर। तो 100 पर कितना? तो जो हमारी रेट निकल करके आ गई वो कितनी आ गई बेटा? 50%। कितनी आ गई? 50%। कर सकते हो ना आप? देखो, और दूसरे वाले टाइप से देख लो। यानी धन प्रिंसिपल 1 था, 2 वर्ष में 8 हो गया, और 5 वर्ष में कितना हो गया? 27 हो गया। यानी यहां से यहां तक 2 वर्ष हो गया, और पूरा कितना है? 5 वर्ष। तो ये कितना बच गया? 3 वर्ष ही तो बच गया। अब देखेंगे यहां से ये 8 है, 27 हो गया, तो 3 वर्ष है, तो इसका क्या ले लेंगे? क्यूब रूट ले लेंगे। तो ये 2 का क्यूब होता है, ये कितने का होता है? 3 का। धन 2 था, 3 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ रहा है कितने पर? 2 पर। तो 100 पर कितना? तो हमारी जो रेट निकल करके आ गई वो कितनी आ गई? 50%। कितनी आ गई? 50%। ठीक है, हुआ क्लियर? बोलो। ठीक, चलिए अब इसी जैसा क्वेश्चन जो अगला होगा, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। पढ़िए, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़ो बड़े ध्यान से। यानी कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
4 वर्ष में 16,000 हो जाती है, यानी 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 16,000। यही हो रही है। आगे बढ़ो क्वेश्चन, आगे कह रहा है और 7 वर्ष में 8,522 हो जाती है, यानी 7 वर्ष में कितनी हो गई? 8,522। यही है, यानी सॉरी 18,522 कितनी हो जाती है? 18,522, यानी 4 वर्ष में कितनी हो गई? 16,000। 7 वर्ष में कितनी हो गई? 18,222। अब यहां से हमने देखा कि धन था कितना? 16,000। 3 वर्ष में कितना हो गया? 18,522 ही तो हो गया। अब यहां से हमने देखा कि अब जो ब्याज लगेगी वो किस पर लगेगी? 16,000 पर। प्रिंसिपल 16,000 था, 18,522 हो गया। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में ही तो हो रहा है। अब देखो यहां से हमने देखा कि 3 वर्ष है तो ये क्या बनेगा? क्यूब रूट बनेगा। अब देखो 16,000 किसी का क्यूब होता है? नहीं होता। तो देखो काटो, इसको 2 से काटेंगे, 8,000 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो इसको 2 से काटो, कितना हो गया? 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। यही हो गया। यानी ये अब बताइए 8,000 कितने का क्यूब होता है? बोलो। 8,000 जो होता है हमारा 20 का क्यूब होता है। इसका हम क्यूब रूट लेंगे तो ये कितने का होता है? 20 का। और ये कितने का क्यूब रूट होता है? 21 का। तो धन था कितना? 20, वो कितना गया? 21। कितना बढ़ गया? एक बढ़ रहा है कितने पर? 20 पर। तो 100 पर कितना? इससे कट गया हमारा कितने बार? 5 बार। तो जो हमारी रेट निकल करके आ गई वो कितनी आ गई? 5%। अब देखो ये क्यूब बनेगा, ना बनेगा तो काट के निकालिए, समझ रहे हो? अगर हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यूब बनेगा। 3 वर्ष है तो क्यूब बनना है, समझ रहे हो? 2 वर्ष है तो वर्ग बनेगा, 4 वर्ष है तो पावर 4 बनेगा। ठीक है, बड़ा ध्यान से हमें देखना है क्वेश्चन को। 3 वर्ष से तो क्यूब बनना है तो बनेगा। ठीक है बेटा, ठीक। आगे चले हो, चलिए आगे देखिए। समझ में तो आ रहा है सबके में? बोलो। चलो ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में कितनी हो जाती है? 9800 रुपए। यानी 7 वर्ष में 9800 रुपए हो रही है। कितनी हो रही है? 9800। और 9 वर्ष में कितनी हो रही है? 12,800। यही तो हो रही है। अरे 7 वर्ष में कितनी हो गई? 9800। और 9 वर्ष में कितनी हो गई? 12,800। तो कितने वर्ष का ब्याज मिल गया? 2 ही वर्ष तो हो गया। अब देखो ये था कितना? 9800 हो कितना गया? 12,800। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कट गया ये 49 बार और ये 2 से कट गया 64 बार। यहां तक क्लियर हुआ? कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। 2 वर्ष में धन था कितना? 49 हो कितना गया? 64। अब हम 1 वर्ष का निकालेंगे तो देखो 2 वर्ष है तो क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे। ये कितने का होता है? 7 का। ये कितने का होता है? 8 का। तो धन था कितना? 7 था ना? अरे बताओ धन कितना था? 7 और 8 हो गया तो कितना ब्याज मिल गया? एक ब्याज मिल रहा है कितने पर? 7 पर। तो 100 पर कितना? 7 से ये कट जाएगा 14 सही 2/7%। तो जो हमारी रेट निकल करके आ गई वो कितनी आ गई? 14,200 सॉरी 14 सही 2/7%। हुआ ना सबका क्लियर? अब तो इस टाइप के क्वेश्चनों में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी? अरे बोलो। और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, समझा रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आपको। और कॉपी और पेन लेकर के बैठिए तभी अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप बोले सिर्फ वीडियो देख रहे हैं चलो समझ में आ जाए, ऐसे ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले कॉपी लिखिए, कॉपी लीजिए, क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो होगा आपके सामने उसको छापिए, उसके बाद सॉल्व करिए। ठीक है, तो अच्छे से बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। देखिए बेटा ये क्वेश्चन पढ़िए पहले। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3,000 रुपए हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी हो रही है? 3,000 रुपए। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। देखो पहले तो हम इस क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे। ठीक है, अब देखो समझो। यानी कोई धन P था 1 + R/100 रेट से कितना हो गया? 5 वर्ष में कितना हो गया? 3,000। यही तो हुआ, बताओ 5 वर्ष में कितना हो गया?
3000 हो गया, क्लियर हुआ। अब देखो 10 वर्ष में कितना हो जाता है, यानी P1 प्लस R/100 10 वर्ष में कितना हो गया 4000, कितना हो गया 4000, यहां तक क्लियर हुआ। देखो 5 वर्ष में कितना हो गया 3000, 10 वर्ष में कितना हो गया 4000, क्लियर हुआ। अब देखो अब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इससे इसमें क्या कर देंगे डिवाइड दे दो भैया, तो डिवाइड देंगे तो ये 3000 हो गया, इसमें डिवाइड देंगे तो P1 प्लस R/100 की होल पावर कितनी हो गई 5, यही तो हो गया। देखो P से P कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आ गया 4/3। अब यहां से हमें देखने को मिला कि ये क्या, यहां कितना है 1 प्लस R/, यहां भी बेस सेम है, यहां भी बेस सेम है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस से ही तो हो जाएगा। अब देखो यहां से 10 से 5 माइनस कर देंगे तो 1 प्लस R/100 की होल पावर कितना आ गया, यहां तक क्लियर हुआ, किसी को कोई भी दिक्कत बताओ। अब देखो यहां से हमने देखा को मिला कि ये है कितना, यानी 1 प्लस R/100 की होल पावर 5 की वैल्यू कितनी है 4/3। अब देखो यहां देखो इसकी वैल्यू, यानी ये है कितना 3000, P इसकी वैल्यू कितनी है 4/3, इसी की तो वैल्यू मैंने रख दी है। तो देखो प्रिंसिपल का 4/3 किसके बराबर होगा 3000 के बराबर होगा। अब देखो यहां से हम देखेंगे P बराबर निकालेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 9000, और ये 4 अकाउंट में पहुंच जाएगा, तो P बराबर कितना आ गया 4 दूनी 8, एक बच गया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया 2220। तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया 2250 रुपए, कितना आ गया बेटा 2250 रुपए। हुआ क्लियर सबका। अरे बताओ किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है बोलो। अब देखो लेकिन हमें क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है, देखो क्वेश्चन को करना कैसे है बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो बहुत सारे तरीके हैं करने के। देखो कोई धन P था, कितना था 5 वर्ष में कितना हो गया बेटा 3000, और 10 वर्ष में यानी अब कितना बच गया 5 वर्ष, कितना हो गया 4000 ही तो हो गया। पहले था कितना बताओ, पहले था 5 वर्ष में 3000 और 10 वर्ष में कितना हो गया 4000, तो 3000 यानी यहां से यहां तक 5 वर्ष तो बचा। अब देखो यहां भी 5 वर्ष है, यहां भी 5 वर्ष है, इतना ही। अब देखेंगे अगले 5 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है। देखो ये 4000 यानी आगे ब्याज मिलेगा किस पर मिलेगा 3000 पर, धन था 3000 हो कितना गया 4000, तो कितने गुना हो गया 4/3 गुना ही तो हो गया। कितने गुना हो रहा है 4/3। अगर हम इसका 4/3 गुना करेंगे तो यही वैल्यू तो निकल के आएगी, बताओ करके देखो, ठीक। अगर हम इस प्रिंसिपल का 4/3 कर दें तो क्या निकल के आएगा 5 वर्ष में, 5 वर्ष में अपने का कितना हो रहा है 4/3 हो रहा है। तो देखो यहां से कितना आ गया 3000 आया या नहीं आया। अब यहां से देखेंगे प्रिंसिपल हम इसका करेंगे तो देखो इससे ये कट जाएगा, काट दो, 7 बार कट गया, 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20, कितना हो गया 750। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 या 15, 7 या 21 और 22, तो जो प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया 2250। हुआ क्लियर। अरे बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यानी धन 3000 था 4000 हो गया, तो 3000 था 4000 हो गया, तो रेशियो लेंगे हम, इससे काटेंगे तो 4/3 कितना हो गया 3, कितना हो गया 4/3। अगर हम इसका 4/3 करेंगे तो ये आएगा, तो रेट तो दोनों जगह बराबर है, यानी समय बराबर है, तो इसका भी हम 4/3 करेंगे तो 5 वर्ष के बराबर आएगा। कितने वर्ष के बराबर आएगा 5 वर्ष के। हुआ ना क्लियर सबका। अरे बोलो ठीक। तो देखो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो आपका होगा उसको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है बेटा, समझिए, पढ़ो पहले तो अगला क्वेश्चन पढ़ो। देखिए अगला क्वेश्चन, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितनी हो रही है 9000, यानी 4 वर्ष में 9000 हो जाती है बेटा, ठीक है। और 8 वर्ष में कितनी हो रही है देखो 13500, यही तो हो रही है। देखो 4 वर्ष ही तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है
4 ही तो बढ़ गया। बताओ, अब देखो यहां प्रिंसिपल था 4 वर्ष में, यानी यहां प्रिंसिपल था कितना 4 वर्ष में 9,000 हो गया। अगले 4 वर्ष में 13,500 हो गया, यानी 4 वर्ष में 9,000 थी और 4 वर्ष में कितनी हो गई अगले में, इतनी तो हो गई। तो देखो कितने गुना हो गई, 2 से कट गया, 45 दूनी 90 होता है, 45 दिया तो कितनी हो गई 3/2 गुनी हो गई। कितनी हो गई 3/2 गुनी। अब हम यहां से देखेंगे प्रिंसिपल पी था, कितना था, यानी 4 वर्ष में कितनी हो गई 3/2 गुनी हो गई। बड़े ध्यान से समझना है। अगर हम बात करें कि 3/2 गुना कर दें प्रिंसिपल का, तो ये ब्याज ये अमाउंट कितने का निकला 4 वर्ष का ही तो निकला। 4 वर्ष में कितने गुनी हो रही है 3/2 गुनी हो रही है 4 वर्ष में। तो अब ये 4 वर्ष में कितनी हो गई, 4 वर्ष में हो कितनी रही है 9,000 ही तो हो रही है। बताओ 4 वर्ष में कितनी हो रही है 9,000। तो हम इस प्रिंसिपल का 3/2 करेंगे तो किसके बराबर होगा 9 के, तो इससे ये कट गया 3,000 वर्ग। तो जो प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया 6,000। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम बताओ। अब देखो बड़े ध्यान से एक और हमें बात समझनी है यहां से कि जो ये प्रिंसिपल था वो पी है, 4 वर्ष में कितना हो गया 3/2, अगले 4 वर्ष में फिर 3/2, ठीक है, यानी एक 4 वर्ष में 3/2, अगले 4 वर्ष में 3/2। तो अब ये कितना वर्ष हो गया 8 वर्ष। 8 वर्ष में कितना हो जाता है 13,500, यही तो हो जाता है। बताओ अब देखो इससे हम काटेंगे तो देखो इससे 3 त्रिका 9, 9 से काटो, 9 1 9, 9 पंजे 45, कितना आ गया 1500 आ गया। अब P बराबर निकालेंगे 2 दूनी 4 का गुणा हम 15 से करेंगे, 15 चौके 60, तो कितना आ गया 6,000। तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया 6,000। लेकिन हमें यहीं से निकल रहा है हमारा 4 वर्ष से, तो हमें 8 वर्ष निकालने की क्या जरूरत है बताओ। तो हमारा जो प्रिंसिपल निकलेगा वो कितना आ गया 6,000। हुआ सबका क्लियर, ठीक है। तो इसी के साथ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3200 रुपए हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी हो रही है 3200 रुपए, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। तथा 10 वर्ष में कितनी हो रही है 4800 रुपए। कोई दिक्कत किसी को? 5 वर्ष में 3200 और 10 वर्ष में, यानी ये 5 वर्ष में और ये 10 वर्ष में कितनी हो गई 48। यहां तक क्लियर हुआ? देखो काटो, 16 दूनी 32, 16 थी 48, तो यहां भी 3/2 हो गया। बताओ 3/2 गुनी हो रही है कितने वर्ष में 5 वर्ष से 5 तक, 5 ही वर्ष तो हुआ। 5 वर्ष में कितनी हो गई 3/2 गुनी। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 15 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। 5 वर्ष में कितनी बढ़ रही है 3/2 गुनी, यानी 5 वर्ष में कितनी बढ़ रही है 3/2 गुनी। अब देखो 10 वर्ष में कितनी होती है 4800 रुपए, कितने वर्ष में 10 वर्ष में। अगर हम 5 वर्ष और जोड़ें तो कितनी बढ़ जाएगी 3/2 गुनी तो हो जाएगी। बताओ तो 10 वर्ष में हो कितनी गई, इससे इस कट गया 2400 बार, 24 या 72। तो जो यानी जो अगर हमसे पूछा जाए कि 15 वर्ष में पूछा जा रहा है 15 वर्ष में जो राशि होगी वो कितनी हो जाएगी, यानी 7200 रुपए। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 7200 रुपए। आया समझ में? अभी आपको पूछ ले कि 20 वर्ष में बताइए कितनी हो जाएगी, यानी अभी हमें दे रहा है 10 वर्ष में कितनी हो रही है 4800। अब 5 वर्ष बढ़ाएंगे तो 3/2, अगले 5 वर्ष बढ़ाएंगे तो इसका भी 3/2, यही तो हो जाएगी। अब देखो ये 2 दूनी 4, 4 से ये कट गया, 4 1 4, 4 दूनी 8, 1200, इतना हो गया। अब देखो 1200 गुणा 3 2 का 9, 9 का गुणा कर दो, 12 9 1 से 8, तो कितनी हो गई 10,800 रुपए। अगर आपको पूछ लिया जाए कि यह राशि 20 साल बाद कितनी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 10,800 रुपए। आए समझ में? अरे 5 वर्ष बढ़ रहा है तो 5 वर्ष में कितने गुनी हो रही है 3/2 गुनी हो रही है, ठीक है। अगले 5 वर्ष में फिर 3/2 गुनी, अगले 5 वर्ष में फिर 3/2 गुनी, ऐसे ही बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है बेटा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, फटाफट देखना है हमें और करना है। देखो, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में कितनी हो रही है? 8 वर्ष में हो रही है 3600 रुपए। कितनी हो रही है? 3600 रुपए हो रही है। और 12 वर्ष में कितनी हो रही है? 4320 रुपए। कितनी हो रही है? 4320। ठीक है, तो 16 साल बाद बताइए कितनी होगी। देखो यहां से यहां तक कितना वर्ष बढ़ गया? 4 वर्ष ही तो बढ़ गया। यानी पहले थी कितनी? 3600, 4 वर्ष में कितनी हो गई? 4320। तो देखो कट दो। अब देखो ये किससे कट जाएगा? काटो। देखो 9 से ये कट जाएगा। 9 से क्या कट रहा है? कट रहा है। देखो 9 चौके 36, 40 हो गया। अब इसको 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, कितना बच गया? 7 बच गया। 9 अट्ठे 72। अब देखो 5 से, यानी अब ये किससे कट जाएगा? 8 से। 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, तो कितना हो गया? 6/5। अब ये 4 वर्ष में ही तो बढ़ गया। तो 4 वर्ष में कितने गुनी हो रही है? 6/5 गुनी। कितने? 6/5 गुनी। अब देखेंगे 12 साल में कितनी हो जाती है? इतनी हो रही है। कितने साल में? 12 वर्ष में। कितने का पूछ रहा है? 16 वर्ष में कितनी हो जाएगी? अगर इसमें हम 4 और ऐड कर दें तो 4 वर्ष में कितनी बढ़ जाती है? 6/5 गुनी तो हो जाती है। अगर अगले 4 वर्ष की और पूछे तो फिर 6/5 हो जाएगा। अब देखो काटो, इससे हम इसको काटेंगे तो कितना हो गया? 5 अट्ठे 40। अब देखो कितना बच गया? 3, 5 7, यानी 5 के 30, 2 बच गया, 5 चौके 20, यही हो गया। अब देखो इसको 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 6 चौके 24, 6 छक्के 36 और 38, 6 अट्ठे 48 और 3 कितना होता है? 51। तो जो हमारा 16 साल में जो हमारा धन निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा? बताओ। 5184। कितना हो जाएगा? 5184। हुआ सबका क्लियर? किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है बेटा, तो आ जाइए हम धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। मैं कई टाइप के आपको, यानी एक टाइप के कई क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, तो इसी से अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, और आंसर निकालिए फटाफट देख करके। ठीक, चलिए निकालिए। यानी 4800 रुपए की राशि। कितने रुपए की राशि? ये हमारा जो है प्रिंसिपल दिया हुआ है। कितना? 4800 रुपए यही दे रहा है। 4800 रुपए क्या दे रहा है? प्रिंसिपल। ठीक है, और 4 साल में कितना हो गया? मतलब ये प्रिंसिपल था, 4 वर्ष में कितना हो गया? देखो 6000 रुपए। कितना हो गया? 6000। यहां तक क्लियर हुआ? यानी प्रिंसिपल 4800 था, 4 वर्ष में 6000 हो गया। देखो बड़े ध्यान से, 4800 था, 6000 हो गया। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में ही तो हुआ है। बताओ। अब देखो इससे ये कट गया, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया? 5/4। कितना आ गया? 5/4 गुना हो रहा है कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। और क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 12 साल बाद बताइए। देखो 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 6000। अगले 4 वर्ष में 5/4। अगले 4 वर्ष में 5/4 हो गया 12 साल। बताओ, 4 वर्ष में 6000 था, अगले 4 वर्ष में 5/4, अगले 4 वर्ष में 5/4। तो देखो कितना निकल के आया। काटो काटो, इससे इसको काटेंगे। देखो ये कितना हो गया? देखो 4 एकन 4, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 1500 आ गया। अब देखो इससे फिर काट दो, 4 तिया 12, कितना बच गया? 3, 4 सत्ते 28, कितना बच गया? 2, 4 पंजे 20, इतना हो गया। पचम कितना हो गया? 25। अब यहां से 375 गुणा हम 25 करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल करके आएगा वो देखो क्या आ जाएगा? 25 पंजा 125, 12 हासिल हो गया। 25 सत्ते 175 होता है, 75 और 12 कितना होता है? 187। आंसर यानी हासिल कितना हो गया? यानी 18। 25 तिया 75, 75 और जो हमारा 18 होता है वो कितना होता है? 85 और 18 कितना हो गया? 8, जोड़ो 93।
तो जो हमारा आंसर निकल करके आ गया वो कितना आ गया, 9,375 रुपए। यानी 12 साल में जो धन होगा हमारा कितना हो जाएगा, 9,375 रुपए। कितना हो जाएगा बेटा, 9,375 रुपए। आया ना सबकी समझ में? अरे बताओ, अब तो इस टाइप के क्वेश्चनों में किसी को दिक्कत नहीं होगी? अरे बोलो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, आ जाइए। और हमें जो अगला क्वेश्चन है बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है बेटा, और बड़े ध्यान से करना है। देखो 2400 रुपए की राशि, कितने रुपए की राशि है, 2400 रुपए की, यानी मूलधन है। ठीक है, 3 साल में कितना हो गया, 3 वर्ष में कितना हो गया, 3 साल में कितना होता है, 3600। यही तो हो रहा है 3 साल में, सॉरी 3000। 3 साल में कितना हो रहा है, 3000 हो रहा है। ठीक है, तो बताइए 6 साल में कितना हो जाएगा। 3 साल में इतना हो गया था कितना, 24, यानी 2400 धन था। 3 वर्ष में 3000 हो गया, काटो, 6 से कट गया 4 बार, 6 से कट गया 5 बार, तो कितना गुना हो रहा है, 5/4 गुना हो रहा है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। अब 6 का पूछ रहा है तो देखो 3 वर्ष में 3000 हो जाता है, अगले 3 वर्ष में 5/4 हो जाएगा, 3 वर्ष में 3000 हो जाता है, अगले 3 वर्ष में कितना होगा, 5/4। अब देखिए इससे इसको काटो, 3 सत्ते 28, 2 बचेगा, 3 पंजे 20, इतना आ गया। अब देखो 5 का गुणा करेंगे 0, 5 25 हो गया, 5 सत्ते 35 और 2 कितना हो गया, 37। तो जो हमारा 6 वर्ष में जो धन निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा, 3750 रुपए। बताओ, आया सबकी समझ में? किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं एक एक क्वेश्चन को 4-4, 5-5 बार बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। देखो बड़े ध्यान से, यानी कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 साल में कितनी हो रही है, 650 रुपए। 1 साल में कितनी हो रही है, 650 रुपए, तथा 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 676 रुपए। इतनी तो हो रही है। 1 साल में 650, 2 साल में 675, तो ब्याज यहां पर 1 वर्ष का ही तो मिल गया। बताओ 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला, देखो इससे इसको माइनस कर दो, 1 वर्ष में ब्याज में कितना मिल गया, 6 और 2 26 ही तो मिल गया। कितना मिल गया ब्याज, 26। देखो 1 वर्ष का चाहे साधारण ब्याज ले लो या चक्रवृद्धि ब्याज ले लो, दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर। कैसे होते हैं, बराबर। यहां पहले से ही 1 का मिल रहा है तो क्या हमें निकालने की जरूरत है। 1 वर्ष में ब्याज मिला 26, कितने पर, 650 पर, तो 100 पर कितना, इससे कट गया 25 बार, 25 से ये कट जाएगा 4 बार। तो जो हमारी रेट निकल करके आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 4%। कितनी आ गई रेट, 4%। क्योंकि 1 वर्ष का दे ही रहा है तो 1 वर्ष के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है, समझ रहे हो। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल गया, 26, कितने पर, 650 पर, तो 100 पर बताइए तो कितना हो गया, 4%। हुआ क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी प्रकार का होगा। देखो पढ़ो अगला क्वेश्चन। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितनी हो रही है, 2 साल में हो जाती है 4840 रुपए। ठीक है, आगे पढ़ो। तथा 3 साल में कितनी हो रही है, 5324 रुपए। यही हो रही है, देखो बड़े ध्यान से, यानी 2 साल में 4840, 3 में कितनी हो रही है, 5324। अब यहां से हमने देखने को मिला कि ब्याज 1 वर्ष का ही तो मिला। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारा अगले वर्ष का ब्याज मिलता है वो पिछले वर्ष के अमाउंट पर मिलता है। 2 वर्ष का अमाउंट है, अगले वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो किस पर मिलेगा, दूसरे वर्ष के अमाउंट पर ही तो मिलेगा। अब देखेंगे यहां से ब्याज कितना मिल गया, देखो इससे इसको माइनस कर दो 4। ठीक है, अब देखो इससे इसको माइनस करेंगे, यहां से देखा 2 से 4 चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो 12 में से 4 गया, कितना बच गया, 8। यहां कितना रह गया, 2 रह गया, यानी 12 हो गया, 12 में से 8 गया, कितना बच गया, 4। अब यहां से हमने देखा मिला कि 484 ब्याज मिल रहा है, कितने पर, 4840 पर, तो 100 पर कितना,
0 से 0 कट गया, इससे पूरा कट गया, तो कितना आ गया 10%। तो जो हमारी रेट निकल करके आ गई वो कितनी आ गई बेटा 10%। और यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, बताइए और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये और पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि क्या बताइए, धन बताइए कितना हो, क्या बताइए, धन ही तो पूछ रहा है। अब देखो धन बड़े ध्यान से हमें देखना है, 2 वर्ष में कितना अमाउंट हुआ, इतना ही दो रहा है। देखो रेट प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट निकाल ली हमने 10%, टाइम कितना दे रहा है 2 वर्ष, 2 वर्ष में जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है, यही तो हो गया, बताओ 10% की वैल्यू 1/10। अब देखो 10 से 11 हो गया पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 10 से 11 हो गया, किसी को प्रॉब्लम बताओ। अब ये क्या निकला प्रिंसिपल, ये क्या निकला अमाउंट, प्रिंसिपल कितना निकला 100, अमाउंट कितना निकलेगा 121। 121 की वैल्यू कितनी है, यही तो है, देखो 1 से कट, इसको काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा 40 बार। तो हम 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 40 का गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 4000। तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया बेटा 4000। अगर आपको रेट पूछता है तो रेट आप ऐसे निकाल दोगे, अगर आपको क्या पूछ रहा है, अगर प्रिंसिपल पूछता है तो आप ऐसे करके निकाल दोगे। ठीक है बेटा, आया ना समझ में सबकी में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ो। यानी कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 40 साल में कितनी हो रही है 24,000, और 41 साल में कितनी हो रही है देखो 26,000। यानी 40 वर्ष में 24,000, 41 वर्ष में कितनी 26,000। तो ब्याज कितने वर्ष का मिल गया, 1 वर्ष का ही तो मिला, कितना 2,000 रुपये। अब देखो यहां पर हमें 1 वर्ष का ब्याज मिला है, कितना 2,000। तो क्या हमें 40 वर्ष का या 41 वर्ष का निकालने की जरूरत है, कुछ नहीं। अगले वर्ष जो ब्याज मिलता है वो पिछले वर्ष के अमाउंट पर मिलता है। 41 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 2,000, किस पर, पिछले वर्ष के अमाउंट पर। तो पिछले वर्ष का अमाउंट है कितना 24,000 पर, तो 100 पर कितना, इससे ये कट गया तीनों, इससे कट गया 12 बार, 1/12 कितना होता है 8 सही 1/3%। तो जो हमारी रेट निकल करके आ गई वो कितनी आ गई 8 सही 1/3%। हुआ ना क्लियर। यानी जो अगले वर्ष का जो ब्याज मिलता है वो किस पर मिलता है, पिछले वर्ष के अमाउंट पर। यानी 40 वर्ष का अमाउंट कितना है 24,000, 41 का कितना है 26,000। तो जो ब्याज मिला किस पर 2,000, किस पर मिलेगा 40 वर्ष वाले अमाउंट पर। हुआ ना क्लियर सबका, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज की क्लास होगी वो यहीं पर समाप्त होती है। तो यानी उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। और कॉपी यानी कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो जितनी जल्दी दिमाग में आएगा उतनी जल्दी चला जाएगा, समझ रहे हो ना। जितनी जल्दी जो चीज आती है उतनी जल्दी चली जाती है, ठीक है। तो हम अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे तो अच्छे से तैयारी होगी, ठीक। तो आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।